बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था इसहाक डार साहब के मतलब उनके केसेस के मतलब, और उसमें मैंने फैक्ट्स प्रेजेंट किए थे, जो फैक्ट्स नैब के सामने थे, और इसी तरीके से जो फैक्ट्स एफबीआर के सामने, या जिस तरह से जेआईटी ने उनके सारे इशू को टैकल किया था। तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आए, लोगों ने कहा कि इसहाक डार साहब से बात कर लें। तो मैंने इसहाक डार साहब से रिक्वेस्ट की कि जी मईशत के ऊपर कोई थोड़ा सा हमें आप बताएं कि आपका क्या व्यू है कि इस वक्त हमारी माशी हालत क्या है और हम कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं। तो उस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की, कुछ क्वेश्चंस भेजे उनको। तो क्वेश्चंस लिखे हुए आपको नज़र आएंगे, और फिर उनके बाद इसहाक डार साहब का जवाब आएगा, तो उस जिसके लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो ये आपके सामने मैं ये सारा प्रेजेंट कर रहा हूँ जी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। वाजी साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे नज़दीक में पाकिस्तान के रुपए को बेकदरी करना है, पाकिस्तान के रुपए को डिवैल्यूएशन करना है। और मैं 2 दफ़ा ज़िंदगी में मैंने इसको तजर्बा किया है। 1998 की जो पाबंदियां लगी एडमिन धमाकों के बाद, उस वक्त रुपया 69 पे गया, लेकिन हम फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह 52 पे लाए। फिर 8 महीने वही था जब अक्टूबर 1999 में कू हुआ, और फिर हमने 2013 में जब आए तो रुपया बिल्कुल कंट्रोल से बाहर जा रहा था और 111 तक गया था। लेकिन अल्लाह के फजल से हम इसको 100 से नीचे लाए। और फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी और मैंने भी छोड़ा नवंबर 2017 में, तो ये 104 रुपये 50 पैसे के करीब था। तो ये जो इन्होंने उसको फिर हमारी हुकूमत में ही कोई 115 तक चला गया, 10 रुपये और डिवैल्यू हुआ। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये 122 पे चला गया। लेकिन उसके बाद जो पीटीआई की हुकूमत ने इसके साथ किया वो बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और वो 170 रुपए इसको भी क्रॉस कर गया, 175 तक गया कुछ। अब सऊदी पैकेज के बाद नीचे आया है, लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है। ये एक बुनियादी वजह है, मैं इसको कहता हूं कि मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल्स। और इसी वजह से ना 98 में भी हमने इससे डील किया बड़ी सख्ती से, फिर हमने 2013 में भी किया, इसको हैंडल किया। हमारी मुआशी परफॉर्मेंस की वजह से भी ये फिर अल्लाह के फजल से कंसोलिडेट होकर वहीं खड़ा रहा। तो ये सबसे बड़ी वजह जो है वो रुपए की बेकदरी है, डिवैल्यूएशन है, जिससे हर चीज में इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो गई और पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आसमान पे चली गई। और हर चीज की कीमत आपके सामने है, तकरीबन दुगनी हो चुकी है। चाहे वो चीनी हो, आटा हो, दालें हो, गोश्त हो, कोई भी चीज आप ले ले, तो दवाइयां तो 250 से 400% तक जा चुकी हैं। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के रुपए की डिवैल्यूएशन है। देखिए, इसके अलावा अंसार वाजी साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं कहूंगा वो ये है कि जब इन्होंने रुपए को डिवैल्यू किया, फिर इन्फ्लेशन शुरू हुई, उसको काबू पाने के लिए इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को मुल्क में बढ़ाना शुरू कर दिया। हमने 4 साल में, पहले 4 साल में 5.25% पे लाए थे। ये उसको फिर हमारी हुकूमत ने 6.25% पे छोड़ा और ये 13.25% पे ले गए। और फिर 13.25% के ऊपर इन्होंने इवन डॉलर बारो करने शुरू कर दिया। हॉट मनी आपने सुना होगा, $3.7 बिलियन इन्होंने करीबन 1 साल उसके शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स 3-3 महीने के देते थे। तो ये उससे पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट पेमेंट थी वो डबल हो गई। हम जो 1350 अरब सालाना कर्जों पे इंटरेस्ट पेमेंट थी वो करीबन 27 अरब पे चली गई। और फिर आमदनी नहीं बढ़ा सके। इन्होंने कहा था मैं 1 साल में, ये मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने 5 साल में डबल किया रेवेन्यू पाकिस्तान का, टैक्सों की आमदनी का, मैं 1 साल में डबल करूंगा 8,000 अरब। लेकिन ये पहले साल में इनकी जो आमदनी थी वो नेगेटिव थी। 23 साल के बाद पाकिस्तान की तारीख में वो ये हमें भी मैच नहीं कर सके 2018। दूसरे साल में इन्होंने थोड़ी सी यानी इंक्रीज दिखाई को 180 अरब की, लेकिन उसमें 100 अरब जो था वो टैक्स रिफंड जो थे वो जो कि एफपीआर को अपने टैक्स कलेक्शन में देने होते थे, जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक स्पेशल सप्लीमेंट्री ग्रांट देके दिलाया और वहां बुक नहीं किए। 70 बिलियन के इन्होंने टैक्स रिफंड्स रोक लिए, वो माइनस कर। दूसरा साल भी बिल्कुल फ्लैट था। तीसरे साल में इन्होंने जाके बड़ी मुश्किल से करीबन 21-22% की जो टैक्सेस की आमदनी में इजाफा किया है, वो एवरेज बनती है 7%। ये इनका सबसे बड़ा मसला यहाँ है कि इनके अखराजात में कोई कंट्रोल नहीं आया। अखराजात इनके आसमान पे चले गए, लेकिन
इनकी आमदनी नहीं बढ़ा सके, जिसकी वजह से इनका जो बजट खसारा है वो यानी पाकिस्तान की तारीख में फिर दोबारा 9% के करीब पहुंच गया, जो कि हम बड़ी मुश्किल से ज़रबे अज़ब के बावजूद, बड़े बड़े मंसूबों के बावजूद उसको हम 5% के करीब लाए थे। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इनको बड़ी सीरियसली देखनी चाहिए थी, हैंडल करनी चाहिए। देखिए भाई साहब, आपके सामने है कि जब हम आए थे, हमसे पिछली हुकूमत जो थी 2008-2013, उसकी जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो 12% सालाना थी, और हमें करीबन 9% के करीब महंगाई वर्षे में मिली, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थी। हम उसको मैनेज करते 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 हम चौथे साल के एंड में हम उसको करीबन जो है वो 3% के करीब ले आए, और जो फूड इन्फ्लेशन थी जब हमने हुकूमत छोड़ी वो 2% थी, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो थी वो 4% थी। तो इन्होंने आते ही उसकी यानी उसको बजाय उसी तरह कंटिन्यू करने के और उसको मैनेज करने के, जब इनकी इकोनॉमिक फेलियर शुरू हुए, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने शुरू हुए, आमदनी में इजाफा नहीं कर सके, तो हमने देखा कि यही जो मुल्क था वो पिछले साल नवंबर दिसंबर 2020 में जो फूड इन्फ्लेशन है जो हर घर को हिट करती है वो 24% देहातों में हो गई और शहरों में 19% हो गई, और आज भी ये डबल डिजिट में चल रही है। इनकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी करीबन 9% के करीब घूम रही है, और इनकी फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चल रही है। यही वजह है कि लोग चीखों पुकार कर रहे हैं। हम 46 साल की लोएस्ट यानी जो है वो उसको ले आए थे, जो है फूड अपनी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को और फूड इन्फ्लेशन को, हम इंटरेस्ट रेट्स को लोएस्ट ले आए थे। तो हमारी और इनकी हुकूमत का फर्क यही है कि हमने जीडीपी को बड़ा ग्रोथ किया, 5.8% पे ले गए, इंटरेस्ट लॉस पे ले गए, जो हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको लॉस पे ले आए, हम रेवेन्यू को हमने डबल कर लिया, अखराजात को हमने कंट्रोल में रखा, बजट डेफिसिट को हमने कम करते करते रीजनेबल अमाउंट ले आए, करीबन 5% के करीब। ज़रबे अज़ब के बावजूद मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हमारे पैसे अनप्लान्ड था तो वो हुआ। इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी की भी तबाही की है, इन्होंने फिस्कल पॉलिसी की भी तबाही की है, और इन्होंने इकोनॉमी को मैनेज कर ही नहीं पाए। और हमने देखा कि इकोनॉमी जो है वो कोरोना से पहले ग्राउंड हो चुकी थी, और पाकिस्तान की इकोनॉमी 1958 के बाद पहली दफा इनके दूसरे साल में 0.4%, अब 0.5 इन्होंने रिवाइज किया है, मनफी ग्रोथ थी, जो कि बड़ी खतरनाक है किसी भी मुल्क की यानी बेरोजगारी बढ़ाने के लिए और उसमें गुर्बत बढ़ाने के लिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम कम करने, जो हमारे हालात थे उस वक्त। अंसार भाई साहब, मेरा ख्याल ये लतीफ़ा है, और इमरान नाजी साहब लतीफ़ा छोड़ने में बहुत माहिर हैं और गलत बयानी में भी बहुत तजर्बा रखते हैं। तो पाकिस्तान में अगर सबसे बेहतरीन किसी हुकूमत को विरसे में जिसे कहते हैं मईशत मिली जब उसने हुकूमत शुरू की, तो वो पीटीआई है। अब तमाम हुकूमतों का मुआवजा कर लें, और यानी बेहतरीन जो हुकूमत मिली वो पीटीआई को 2018 में मिली, और अगर सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस जो कि यहिया खान की हुकूमत मशहूर थी, उसको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, और 3 साल में पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और बेरोजगारी के यानी जो था 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय। और फिर आपने देखा कि महंगाई अभी जो हमने डिस्कस की है वो कहाँ पहुंच गई, लोगों की पहुंच से 2 वक्त की रोटी बाहर निकल गई, और आटा, चीनी, दालें, कोई भी आप रोजमर्रा की एशिया देख लें, बिजली के बिल देख लें, जो 2 रुपए का लाइफ लाइन यूनिट था गरीब आदमियों के लिए, हमने उसको ऊपर नहीं जाने दिए, इन्होंने वो 6 रुपए पे से क्रॉस कर चुके हैं। जो 8 रुपए का यूनिट था उसको ये 24 रुपए क्रॉस कर चुके हैं। हर दूसरे दिन ये कीमतों को बढ़ाते हैं, और ये हमें ये तनकीद किया करते थे कि जी ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है ये गुंडा टैक्स है, ये अब क्या करें, इसको खत्म करें। आज उसी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ना से उन्होंने रेट बढ़ाए हुए हैं, बल्कि जो हम 200 अरब से कम लेते थे सालाना इसके ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मसनूआत से, ये उसको 600 अरब का इनका हदफ है, और ये इस हदफ को तेजी के साथ पूरा करने के लिए कोशिश है। देखिए
कर्जा तो जब भी होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, आप अगर मुशर्रफ का जमाना लेंगे, जब उसने छोड़ा तो उसमें बुलंद तरीन होगा, जब पीपल्स पार्टी आएगी उस वक्त होगा, उसमें बुलंद तरीन होगा, क्योंकि हम एक ट्विन डेफिसिट कंट्री हैं। एक हमारा बजट का खसारा भी है, जिसका मतलब है कि हर साल कर्जा ऐड होता है, और दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी है कि यानी हमारी एक्सपोर्ट्स माइनस अपना जो है इंपोर्ट्स, और जो उसका फर्क है जितना हम रिमिटेंस से जो पाकिस्तानी बहन भाई भेजते हैं, उसके अलावा फिर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो ये जो है ना जी कि कर्जा बुलंद तरीन मिला, इनको नंबर्स देखने हैं कि इन्होंने किसी भी हुकूमत को देखना है तो उसने कितना कर्जा ऐड किया। अब जब हम आए थे तो हमने अपने जो छोड़ा वो करीबन 25,000 अरब से कर्जा जरा कम था। 1900 अरब जो थे वो स्टेट बैंक में यानी अनयूटिलाइज्ड पड़े हुए थे, यानी बैलेंस अवेलेबल था इस्तेमाल करने के लिए। वो उसको हम अब छोड़ भी दें तो 25,000 का ग्रॉस पब्लिक डेट था, जो कि अब 40,000 अरब पे पहुंच चुका है इनके 3 साल में। और आप जब कर्जों को देखते हैं तो आप अंदाजा करें कि 1947 से 2018 तक, यानी 70 साल से ज्यादा अरसे में, 71 साल में वो जो कर्जा था वो 25,000 अरब पे पहुंचा, और 3 साल में 40,000 अरब पे पहुंच गया। हमारी हुकूमत के दौरान जो कर्जा बढ़ा 5 साल में वो करीबन 10,000 अरब बढ़ा, और एवरेज हो गई 2,000 अरब सालाना। लेकिन हमने क्या क्या किया, अभी मैंने आपको बताया, आपके सवालों के जवाब में ज़रब अज़ब लड़ी, रद्दुल फसाद लड़ी, हमने कराची सिक्योरिटी ऑपरेशन किया, हमने 2,500 किलोमीटर मोटरवेज और हाईवेज बनाए, हमने गवादर टू कराची अपना कोयटा को स्टेट ऑफ द आर्ट हाईवे से कनेक्ट किया, 72 घंटे का जो सफर था 12 घंटे में किया। हमने 11,000 मेगावाट के बिजली के मंसूबे लगाए, हमने 3600 मेगावाट के LNG के मंसूबे लगाए, ताकि पाकिस्तान में हम अपनी हुकूमत में वादे के मुताबिक मियां नवाज शरीफ के हम लोड शेडिंग अपने टेन्योर में खत्म करें, और अल्हम्दुलिल्लाह खत्म की। तो ये सारी जो हमने की, हमने सूबों को डबल किया। जो सूबे यानी 1,500 अरब जिनको मिलता था 1,050 अरब चारों को, उसको 2100 अरब लेके गए। हमने डिफेंस को डबल किया, हमने डिफेंस 550 अरब उठा के लेके पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए 1,100 लेके। इन्होंने क्या किया, ये कर्जों में इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड इजाफा किया है, तरक्की में इनका रिकॉर्ड 0 है, इन्होंने कोई मीनिंगफुल एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया। तो हमारे अगर 10,000 के कर्जे बढ़े अपना 5 साल में 2,000 सालाना, इनके 3 साल में 15,000 अरब बढ़े हैं, 40,000 अरब पे पहुंच चुके हैं, 5,000 अरब सालाना। तो आप इमेजिन कर लें कि कौन किसको क्या हक मिला और किसने क्या परफॉर्म किया, आपके सामने है जी। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला के आगे हमें सर्वजूद होके जाहिर है कि दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला के हुक्म से सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हमने देखा कि माजी में जब 1998 में एटमी धमाका हुआ और एक तरफ बड़े हमें ल्योर किया जा रहा था, प्रेसिडेंट क्लिंटन $5 अरब के इमदादी पैकेज की नवीद दे रहे थे अगर हम धमाके ना करें। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने मुल्क के दिफा को सामने रखते हुए हमारी हुकूमत ने धमाके किए और पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। उसके बाद हमने मिसाइली पाकिस्तान की बुनियाद रखी, उसमें हमने अपनी पूरी एफर्ट, हमारी हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो जितना ये जो मामलात हैं उसको हम यानी आगे लेके जाएं। और हमने 2013 में जब आए तो फिर हालात जो थे वो सारी दुनिया पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर कर चुका था। 6 से 7 महीने की प्रोडिक्शन थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी वो उसको 6 से 7 महीने में पाकिस्तान का डिफॉल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो 2 हमारे पास टेन्योर हैं, 98, 99 और फिर 20, 13, 14। अल्लाह के फजल से हम उससे ना सिर्फ बाहर निकले, दुनिया कहती थी जी आपको 7-8 साल लगेंगे इससे निकलने के लिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी। हमने 3 साल में हम पाकिस्तान वहां लाके खड़ा कर दिया जहां के IMF के प्रोग्राम के बावजूद, जो कि अनयूजुअल है, यूनिक है, कि जी GDP ग्रोथ ऊपर जा रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, और आमदनी कलेक्शन डबल हो रही है। स्टॉक मार्केट 19,000 से करीबन 54,000 पर पहुंच चुकी है। स्टेट बैंक गवर्नर ने रिसेंटली एडमिट किया कि ज़खायर जो थे वो अपना पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन पहुंच गए। तो और क्या चीजें होती हैं जो यानी किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखने के लिए होती हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको अब सीरियसली अपनी तमाम जो फेल्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो फिस्कल हो, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, इनकी गवर्नेंस फेलियर है, इनकी आज तक विजनलेस गवर्नमेंट है और जिसकी कोई कमिटमेंट ही नहीं है
यानी एक तो होता है कि कोशिश करना, ये कोशिश भी नहीं करने के लिए तैयार कि जी हम हुकूमत की जो रोजमर्रा की एशिया है, क्योंकि माफिया इनके नीचे हैं। जितनी आप शुगर, जितने मैंने माफियाज गिनवाए हैं, आटा, चीनी, शुगर, दालें वगैरह, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, इस सब के सब आप देखेंगे कि इनके अंदर ही इनके अम्ब्रेला में बैठे हुए लोग, जिनको इन्होंने रिसेंटली सेकंड NAB में करके उनको एक NRO देने की कोशिश की है इन्होंने, कि जी जो गवर्नमेंट के लोगों को आप कैबिनेट और उनके जो भी मुख्तलिफ अदारे हैं आप उनको टच नहीं कर सकते। तो बात यह है जी कि इनको अपने तमाम रिव्यू करना होगा, टोटल अपना एक डिफरेंट डायरेक्शन में मुल्क को लेके जाना होगा, और उसके साथ फिर ये मैं समझता हूं कि मुल्क, मैं अभी भी अल्लाह के हजूर में जो बड़ी यानी है क्या कहते हैं पूरा फेथ और यकीन कामिल है कि इंशाल्लाह ये मुल्क बेहतरीन इसका फ्यूचर हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड कमिटमेंट, ऑनेस्टी और सही डायरेक्शन और राइट इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके साथ इस मुल्क ठीक हो सकता है अल्लाह के फजल से।